Assalamu alaikum students, how are you? I am your physics teacher Mohammad Ilyas. Students, आज हमें जो टॉपिक लर्न करना है that is dumping oscillation और dump oscillation. Students, dump का मतलब होता है खत्म कर देना, दफन कर देना. ऑसिलेशन जो है ये हम इसके बारे में पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के इर्द हरकत करे तो ऐसी हरकत को हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का नाम देते हैं. स्टूडेंट्स, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन. जैसा मैंने इनको बताया कि ये आर्टिकल आसान है, लिहाजा इसको जानना भी ज़्यादा ज़रूरी भी है और आसान भी है. तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पेंडुलम की एग्जाम्पल पढ़ी है, बॉल एंड बॉल सिस्टम पढ़ा है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की एग्जाम्पल पढ़ी है और क्लॉक के अंदर जो पेंडुलम होता है उसके बारे में भी बात हुई है. तो स्टूडेंट्स, हमने ये नोट किया है कि हमारी ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जब एक पेंडुलम को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से छोड़ दिया जाए तो वो वाइब्रेट करता है, लेकिन एक टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाती है. तो स्टूडेंट्स, क्या वजह है कि उसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाती है? ये जो वाइब्रेशन का खत्म होना है यही डंप ऑसिलेशन है. तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ऑसिलेशन खत्म होती है. नंबर वन स्टूडेंट्स, कि अगर एयर रेजिस्टेंस जो है वो आगे आ रही है, यानी पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा है, हवा की वजह से वो स्टॉप कर सकता है. ये पॉसिबल फैक्टर है. सेकंड फैक्टर स्टूडेंट्स, ग्रेविटी उसके ऊपर अमल कर रही है. ग्रेविटी उसको मुसलसल नीचे की तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स है जो उसके वेट के बराबर है, वो भी इसको स्टॉप करती है. तीसरी रीजन स्टूडेंट्स ये है कि जो पेंडुलम है जिस भी सीलिंग के साथ ये हैंग किया गया है वहाँ पे भी फ्रिक्शन होती है. उस फ्रिक्शन की वजह से भी ये स्टॉप कर देता है. तो होता यूँ है कि वक्त के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ ये स्टॉप कर जाता है. तो ये है डंप ऑसिलेशन. तो आइए इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं और पेंडुलम की एग्जांपल लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक पेंडुलम बनाया गया है जो कि ऊपर सीलिंग के साथ यहाँ से अटैच है, यानी ये सीलिंग है, इसके साथ ये अटैच है और ये एक रस्सी की मदद से हमने पेंडुलम को हैंग किया हुआ है. जब हम किसी पॉइंट ए पे ला के इसको छोड़ते हैं तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इस तरफ को वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन अपने इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं रुक पाता, बल्कि एक नई पोजीशन ए प्राइम पे चला जाता है. ए प्राइम पे जाके ये रुक नहीं सकता, वापस आना पड़ेगा इसको. इस तरह इसकी जो मूवमेंट है वो ये ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है, यानी टू एंड फ्रो मोशन को ये रिपीट करता है. तो कुछ टाइम के बाद, जैसा मैंने बताया, ये स्टॉप कर जाता है. उसकी रीज़न ये है कि ये बॉल जो है जब ऐसे ऐसे चल रही होती है तो आसपास की जो एयर है या एयर मॉलिक्यूल है वो इसके साथ स्ट्राइक करते हैं, उस वजह से ये स्टॉप कर जाता है. दूसरी मैंने रीज़न बताई है कि ये जो वेट है ये नीचे की तरफ अमल करता है, एज ए रिएक्शन टेंशन ऊपर की तरफ होती है, ये भी फैक्टर है. तीसरा फैक्टर मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे हम रस्सी को यहाँ पे हमने नॉट दी हुई है, ये सीलिंग के साथ रगड़ खाती है, जिसकी वजह से इसकी मोशन स्टॉप होती है. इसीलिए स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये कहा जाता है कि जब आपने इस पेंडुलम को किसी पॉइंट ए तक लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा दूर ना ले जाएं. बहुत ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो ये ऐसे होगा जैसे छत के साथ लग रही है, तो ज़्यादा उसको चांस मिलेगा स्टॉप होने का, लिहाजा एम्पलीट्यूड कम रखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे ग्राफिकली इसको शो किया है कि एक साइड पे वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है. स्टार्टिंग में जब हमने पेंडुलम को ए पे ला के छोड़ा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, यानी यहाँ पे इस जगह हमने छोड़ा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फ्रॉम मेन पोजीशन, तो वो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है. तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है एज द टाइम गोज़ ऑन.
टाइम जैसे जैसे पास होता है तो एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एम्पलीट्यूड का जो कम होना है, दिस इज़ डम्प्ड ऑसिलेशन, यानी ये एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो इसका स्टूडेंट्स फ़ायदा क्या होता है डम्प्ड ऑसिलेशन का? जैसे आप गाड़ी में हैं या बाइक पे हैं, तो हम के ऊपर से गुजरे तो आपको फील होता है, जर्क फील होता है, झटका लगता है, लेकिन आप गिरते नहीं। उसकी रीज़न ये है कि गाड़ी के अंदर शॉक अब्जॉर्बर होते हैं जो एम्पलीट्यूड को कम करते हैं, और एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से या डंप होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं और हम गिरते नहीं या हमें चोट नहीं लगती। स्टूडेंट्स, ये आपका आज का आर्टिकल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे नए आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।